2 दर्जन से ज्यादा ईरानी शहरियों और मुख्तलिफ इदारों पर पाबंदी आयद कर सकता है अमेरिका। अमेरिका के एक सीनियर एहलकार के मुताबिक जौहरी प्रोग्राम में शामिल लोगों और इदारों पर जल्द ही आयद होगी पाबंदी। अपनी शिनाख्त मख्फी रखते हुए अमेरिकी सलाहकार ने साल के आखिर तक ईरान के जौहरी हथियार हासिल करने का किया दावा। अमेरिकी सलाहकार ने शुमाली कोरिया के ताउन से ईरान पर लगाया लंबी दूरी तक मार करने वाले जौहरी मिसाइल तैयार करने का इल्जाम। यूएन पाबंदी के हवाले से ईरानी सदर हसन रूहानी का अमेरिका पर जवाबी हमला। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान पर पाबंदी आयद करने के मुतालिक अमेरिकी तजवीज़ को नहीं मिलेगी मंजूरी। सरकारी टेलीविज़न पर कौम से खिताब करते हुए रूहानी ने कहा कि अमेरिका की मनफी तजवीज़ को आलमी बिरादरी यकीनन मुस्तरद कर देगी। ख्याल रहे कि जौहरी प्रोग्राम को लेकर अमेरिका ईरान पर अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से आयद पाबंदी को दोबारा नाफिज करना चाहता है। अमेरिका की इस कोशिश के बाद ईरानी करेंसी की कीमत में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है। बुल्गारिया की एक अदालत ने लेबनानी नजात के 2 अफराद को सुनाई उम्र कैद की सज़ा। मुलजिमान की गैर हाजिरी में अदालत ने सुनाई सज़ा। मिलाद फराह और हसन पर 2012 में हुए धमाकों का है इल्ज़ाम। बस पर हुए इस हमले में 5 इजरायली शहरी और एक मकामी ड्राइवर हुआ थे हलाक। हमले के बाद से ही दोनों ही मुलजिमों के बारे में किसी को कोई इत्तला नहीं थी। चीन और अमेरिका के दरमियान मजीद कशीदगी पैदा होने का बड़ा इम्कान। चीनी फिजाइया की जानिब से जारी वीडियो के बाद दोनों ही मुल्कों में कशीदगी बढ़ने का इम्कान। वीडियो में चीनी फिजाइया के H-6 बम्बार्स को गुआम वाक़ई एंडरसन एयरफोर्स बेस पर हमला करते हुए दिखाया गया है। H-6 बम्बर जौहरी हथियार भी ले जाने में सलाहियत रखता है। यह हमला फौजी मश्क का हिस्सा बताया जा रहा है। हालांकि अभी तक चीन की वजारत दिफा और अमेरिका की इंडो पैसिफिक कमांड ने इस वीडियो पर किसी तरह का कोई तबसरा नहीं किया है। डेमोक्रेट सीनेटर पार्टी के लीडर चूक शुमीर और ऐवान नुमाइंदगान के रुकन अलेक्जेंड्रा ओकासियो कार्ट्रिज को पार्टी हामियों से अपील। रिपब्लिकन पार्टी के लीडरान पर दबाव बनाने की अपील। कहा, रिपब्लिकन सीनेटर से ये मुतालबा करें कि सदारत इंतखाब से कबल सुप्रीम कोर्ट के लिए नामजद किसी भी हक में वोट ना करे। वाज़ेह है कि अमेरिकी सदर ने सुप्रीम कोर्ट के जज रूथ गिन्सबर्ग की मौत के बाद उनकी जगह अपने किसी हामी को जज के ओहदे पर फायज करना चाहते हैं। इसके लिए ट्रंप सदारती इंतखाबात से कबल वोटिंग कराना चाहते हैं। डेमोक्रेट सदारती ओहदे के उम्मीदवार जो बाइडेन ने भी डोनाल्ड ट्रंप के फैसले को पुरजोर मुखालफत की है। सदारती अख्तियारात के बेजा इस्तेमाल का लगाया ट्रंप पर इल्ज़ाम। बाइडेन ने कहा, सदारती इंतखाबात के बाद ही सुप्रीम कोर्ट जज की होनी चाहिए तकर्रुरी। सीनेट के जरिए तकर्रुरी को बताया सियासी उसूलों की खिलाफ वर्जी। स्पेन में फिर से बढ़ने लगा है कोविड-19 का खतरा। मैड्रिड के सूबाई सरबराह ने कोविड की रोकथाम के लिए फौज से मांगी मदद। ख्याल रहे कि राजधानी मैड्रिड के आसपास कोरोना की दूसरी लहर से इलाके में फैला है खौफ व हरास। मकामी इंतजामिया ने मैड्रिड के अजीब व गरीब बस्तियों में जुज़वी लॉकडाउन लगाने का किया ऐलान। वाज़ेह है कि मार्च अप्रैल में ही भी कोरोना की रोकथाम के मैड्रिड में तैनात की गई थी फौज। इजराइल में मुल्क की सतह पर लॉकडाउन के बावजूद सड़कों पर दिखा हैवी ट्रैफिक। मुख्तलिफ जगह से लोग पहुंचे अपने अपने सामान लेकर, सड़कें हुई ब्लॉक। वाज़ेह है कि इजरायली इस वक्त नए यहूदी साल का जश्न मनाते हैं, लेकिन लॉकडाउन के सबब छुट्टियों का ये सीज़न उन्हें घरों में ही गुजारना पड़ रहा है। ख्याल रहे कि कोरोना के बढ़ते मामलात के पेश नज़र इजराइल हुकूमत ने गुज़िश्ता जुमे से पूरे मुल्क में लॉकडाउन नाफिज कर दिया है और लॉकडाउन की शर्तों के मुताबिक शहरियों को घर से 500 मीटर तक महदूद रहने की हिदायत दी गई है। यरूशलेम के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जिनसी इस्तेसाल के इल्जाम में मुलव्विस मलका लिफर को ऑस्ट्रेलिया के हवाले करने की हिदायत दी है। सुप्रीम कोर्ट में अपील कर मुल्जिम अदालत के फैसले को लेकर चैलेंज कर सकती है लिफर। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में वाक़ रवायती यहूदी स्कूल में थी प्रिंसिपल तकर्रुरी के बाद तलबा ने जिनसी इस्तेसाल का लगाया था इल्ज़ाम के बाद 2008 में लिफर ऑस्ट्रेलिया में वापस इजराइल आ गई थी। लिफर इन इल्ज़ामात की तरदीद करती है। और रोम मास्टर्स के फाइनल में डियागो
श्वार्ट्जमैन का होगा नोवाक जोकोविच से मुकाबला। सेमीफाइनल में श्वार्ट्जमैन ने डेनिस शापोवालोव को 6-4, 5-7, 7-6 से दी शिकस्त। वाजोव की क्वार्टर फाइनल में श्वार्ट्जमैन ने राफेल नडाल को दी थी शिकस्त। दूसरे सेमीफाइनल में जोकोविच ने नॉर्वे के कैस्पर रूड को 7-5, 6-3 से हराया था। ख्वातीन के जुमरे में सिमोना हेलेप ने जीता खिताब। फाइनल में कैरोलिना प्लिस्कोवा के अनफिट होने के सबब जीता खिताब।